रियल में आपको तब पढ़नी शुरू होती है जब आप डायमंड से ऊपर रैंक में चले जाते हैं। ये क्यों पड़ती है कि जब आप अपने अपलाइन के बराबर हो रहे हैं तो याद रखिए आपकी टीम का कोई बंदा भी आपके बराबर रैंक पे आ रहा है, और जब वो आपको इग्नोर करेगा तब उस दिन काउंसलिंग कराने के लिए और आपको अपने रिगार्ड को बचाने के लिए आपके अपलाइन की जरूरत पड़ेगी। अगर इस समय में, इस टाइम पीरियड में, 2-3 साल के अंदर आपने अगर एक गलती कर दी, अपने आप को हीरो बनाने के चक्कर में अपने अपलाइन को डिग्रेड कर दिया, तो जिस दिन आपकी डाउनलाइन आपके बराबर होगी और आपको इग्नोर करना शुरू कर देगी, उस दिन आपके अपलाइन की बात नहीं मानेगी, क्योंकि वो जानता है कि आपने ही अपलाइन की बुराई की है। इसलिए ये गलत परंपरा कभी ना डालें। आपको आपके अपलाइन की सबसे ज्यादा जरूरत ही उस दिन पड़ती है जब आपका रैंक जितना ज्यादा बड़ा होता जाएगा उतनी ही ज्यादा अपलाइन की जरूरत पड़ती जाएगी। दूसरी चीज, सबसे बड़ा शानदार से मैं एक बात बताऊं, जीवन में आदमी कितना ही बड़ा बन जाए, डीएम बने, पीएम बने, सीएम बने, लेकिन अपने पापा का पापा कभी नहीं बन सकता, सही। चाहे उसका पापा किसी भी रैंक पे हो। उसी तरीके से आप किसी भी रैंक पे कितना ही बड़ा अचीवमेंट आ जाए, अपलाइन का अपलाइन कभी नहीं बन पाओगे, और ना ही पापा का पापा बनने की कोशिश करना और ना ही अपलाइन का अपलाइन बनने की कोशिश करना। अगर ये दोनों ही काम किए तो आपके लिए नुकसानदायक है। मैं महिपाल जी इसको ऐसे समझता हूँ कि अपलाइन एक सिर्फ मुझे ट्रेनिंग देने के लिए, सेमिनार करने के लिए, टूर देने के लिए, शो में आने के लिए नहीं बना। अपलाइन का जो सबसे इम्पोर्टेंट और मेजर रोल था ना मेरी ज़िंदगी में, वो था मेरा विजन डेवलप करना, मेरी सोच बढ़ाना। मेरे जो भी अपलाइन आज तक डायरेक्ट सेलिंग में रहे हैं महिपाल सर, आज भी उनके मैसेज मेरे पास है, मैं उन्हें मैसेज करता हूँ। वो मेरे पूजनीय कल भी थे, आज भी हैं, जबकि मैं उनकी कंपनी में नहीं हूँ, उनके साथ नहीं हूँ, उनसे दूर हूँ। आज तक मेरी जबान से उनके प्रति एक अपशब्द नहीं निकला, ना निकल सकता। क्योंकि मालूम है 1 लाख की पैंट क्या होती है, वो मैंने उन्हें पहने हुए देखा था। रोलेक्स की वॉच 15 लाख की होती है, मैं रोलेक्स और वॉच 15 लाख की मैंने उनसे सुना था। मर्सिडीज ऑडी क्या होती है उन्होंने मुझे बैठ कर घुमाया था। 5 स्टार होटल में कैसे जाते हैं, कैसे खाते हैं, उन्होंने मुझे सिखाया था। और मैं हर उस व्यक्ति को जीवन में महान मानता हूँ, पूजनीय मानता हूँ कि यार मेरी सोच जिसने बढ़ाई है, उससे बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व तो मेरे जीवन में कोई है ही नहीं। हो ही नहीं सकता। और वो तो अप्लाई नहीं है ना। इन्होंने बंद सोच को बड़ा सोच बना दिया। तो इसलिए श्रद्धा मेरे हिसाब से बढ़नी आप चाहिए, जितने बड़े हो जाते हो आपके श्रद्धाभाव उतना ही बड़ा होता रहना चाहिए। होता रहना चाहिए। और ऐसा कभी हो नहीं सकता कि अगर आप अपलाइन को डिग्रेड करोगे तो आपकी टीम ज्यादा इज्जत करना शुरू कर देगी। सर जो बोओगे वो वो काटोगे। बोओगे वो काटो। आपने अगर गलत डुप्लीकेशन कर दिया तो टीम में एक दिन इतना गलत डुप्लीकेशन हो जाएगा कि आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ये सीखना चाहिए यहाँ हर पे एक आपको सेंस डेवलप करना पड़ेगा, समझ डेवलप करनी पड़ेगी। ये सीखना चाहिए हर एक डायरेक्शन में। हाँ, और एक चीज, एक छोटे से उदाहरण से समझो, हैं? देश का कोई नेता कितना ही बड़ा बन जाए, उसको बड़ी से बड़ा सभा कराने के लिए अपना अपलाइन तो चाहिए। आज हमारे देश में योगी जी जितना कद्दावर मुख्यमंत्री कोई नहीं है, लेकिन योगी जी को भी अपनी मीटिंग कराने के लिए, रैलियां कराने के लिए उनके एक अपलाइन आते हैं, मोदी जी उनको बुलाना ही पड़ता है। बुलाना है। तो जब उनको बुलाना पड़ता है तो हम तो इतने बड़े लेवल पे कहाँ चले गए। इसलिए अपलाइन का रोल हमेशा था, है और रहेगा। रहेगा। महिपाल सर मैं कुछ पर्सनल सवाल आपसे पूछूंगा।